नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में आगे बढ़ते हुए पिछली क्लास में हम लोग दोस्तों मिश्र बंधुओं और शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक पे चर्चा किए थे और उससे नोट्स बनाए थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, जो नाम से बिल्कुल चर्चित और सच्चे अर्थों में जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है पुस्तक को, तो उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। और वो पुस्तक कौन सी है, तो चलिए बात करते हैं। उस पुस्तक का ही नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। और चलिए इस पुस्तक के बारे में हम लोग जानकारी और नोट्स बनाएंगे इस पुस्तक से कि इस पुस्तक में क्या क्या विशेषताएं थी और इस पुस्तक को क्यों माना जाता है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का। तो आइए नोट करते हैं पहले इससे। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि ये पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार थे दोस्तों। तो बस ये नाम ही काफ़ी है दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि बस नाम ही काफ़ी है, तो ऐसे ही दोस्तों ये नाम ही काफ़ी है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी और इसी पुस्तक को दोस्तों सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास का पुस्तक या इसे ग्रंथ माना जाता है। चलिए अब हम लोग इस कड़ी में आगे बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि इस पुस्तक में दोस्तों यह पुस्तक नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक ये हिंदी शब्द सागर की जो पुस्तक थी उसकी भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। तो आइए बात करते हैं इस पे। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा इस नाम से दोस्तों प्रकाशित हुई थी, इस प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर यह पुस्तक थी दोस्तों हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से दोस्तों 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे प्रकाशित हुई थी। तो ये रहा दोस्तों दूसरा पॉइंट कि इसे रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हुई हिंदी साहित्य का इतिहास है। और दूसरा पॉइंट है कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास 1929 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से दोस्तों प्रकाशित हुई थी। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने लगभग 1000 कवि और लेखकों को शामिल किया था। तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप लोग कि 1000 कवि या लेखक, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में 1000 लगभग कवि या लेखकों को शामिल किया है। आगे हम लोग बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। तो शुक्ल जी ने, आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा इससे स्पेस हो जाए। तो ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की जो पुस्तक थी और फिर जॉर्ज ग्रियर्सन और फिर शिव सिंह सेंगर, तीनों के किताब को इन्होंने
कवि वृत्त संग्रह से अभिहित किया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो शिव सिंह सेंगर और फिर मिश्र बंधुओं और जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक को कवि वृत्त संग्रह के नाम या संज्ञा से अभिहित किया है दोस्तों, अभिहित किया है। तो एक पॉइंट ये रहा दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। और उस कवि वृत्त संग्रह, ध्यान दीजिएगा, कवि वृत्त संग्रह के नाम या संज्ञा से इन्होंने अभिहित किया है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिव सिंह सेंगर की, मिश्र बंधुओं की और जॉर्ज ग्रियर्सन की। और नाम पता ही है दोस्तों, शिव सिंह सेंगर की पुस्तक की नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। और मिश्र बंधुओं का मिश्र विनोद और जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर, जो बात किए थे हम लोग। तो ये रही दोस्तों, और इन तीनों पुस्तकों को कवि वृत्त संग्रह के नाम से इन्होंने अभिहित किया था। आगे हम लोग बात करेंगे। तो शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को, टोटल 900 वर्षों को 4 कालखंडों में विभक्त किए थे। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों को 900 वर्षों को 4 कालखंडों में, इतिहास को या 900 वर्षों को 4 काल खंड में विभाजित किए हैं या विभक्त किए हैं। और वो कौन कौन से थे दोस्तों काल? तो पहला था इनका वीरगाथा काल। दूसरा था इनका भक्ति काल। तीसरा रीति काल। और फिर गद्य काल। तो इन्होंने यह नाम दिया था दोस्तों हिंदी साहित्य के चारों कालों को। आदिकाल तो बाद में आके हो गया, उस पर जब डिस्कशन वगैरह और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और इस पर मतभेद शुरू हुआ। और बाकी हम लोग जानेंगे उस चीज़ के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मतभेद हुआ, क्या हुआ, तब आदिकाल हुआ। लेकिन इन्होंने उसे वीरगाथा काल नाम दिया था। फिर उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल दिया था। तो चलिए, ये रहा कुछ पॉइंट। आगे हम लोग इसमें देखते हैं इनके पुस्तक के बारे में कि इन्होंने फिर भक्ति काल को भी 4 भागों में विभक्त किया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट है। तो इन्होंने भक्ति काल को, यहां देखेंगे, भक्ति काल को भी इन्होंने 4 भाग में विभक्त किया। तो सबसे पहले इन्होंने 2 पार्ट में उसे विभक्त किया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण और फिर सगुण 2 भाग में, और उसके बाद फिर इसको 2-2 भाग में विभक्त किए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो निर्गुण में अब हम लोग बात करेंगे तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो इन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये 2 भाग हो गए। अब सगुण में बात करेंगे तो सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और फिर दूसरा कृष्ण भक्ति। तो दोस्तों ये रहा
इन्होंने भक्ति काल को भी 4 भाग में विभक्त किया था, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इनकी पुस्तक से। तो इनकी पुस्तक में दोस्तों आइए, तो इसी पुस्तक के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में और अगली कड़ी इसमें जानना चाहेंगे। तो इसमें अगली कड़ी है कि पुस्तक में कवियों की रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन की प्रमुखता दी गई है दोस्तों। तो एक चीज़ ये है, आप लोग नोट कर लीजिए कि पुस्तक में कवियों के साहित्यिक रचनाओं की प्रमुखता दी गई है। तो एक रहा ये पॉइंट, और लगभग जितने पॉइंट थे इस बुक से हमने आप लोग को बताया, उपलब्ध कराया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अगली क्लास में हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर 2-4 और भी बुक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। उसके बाद कुछ अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें हैं, उनकी भी चर्चा कर देंगे। अंग्रेजी जो राइटर थे, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में अपना अनुभव डाले थे या लिखे थे कोई पुस्तक। तो ये रहा दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हुई है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट जिसे हम लोग आज देखें, और अगली क्लास में हम लोग और भी कुछ हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा में कुछ चीज़ें देखेंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे क्लास में दोस्तों आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते चलेंगे। और ये जो चीज़ें बताई जा रही है दोस्तों हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ऑनलाइनर पूछ सकता है। तो ये दोस्तों रहे कुछ फैक्ट। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए उमंग और नए जोश के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।